तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस निकाल सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक, तो कितने ऐसे फिगर बन सकते हैं जिनको आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे, जो बुक है, ये जो बुक है, इस बुक का शेप साइज क्या है, शेप क्या है इसका? तो ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। कैसा है? क्यूबॉइड है। और ये एक मार्कर किस शेप का है? ये मार्कर आपका सिलेंडर शेप का है। किस शेप का है? सिलेंडर। तो ये रहा क्यूबॉइड और ये रहा आपका सिलेंडर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस क्यूबॉइड में क्या क्या ऐसा टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो सबसे पहले हम एक कीबोर्ड का डायग्राम बनाएंगे। होता कैसा है? कीबोर्ड एक 3D डायग्राम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये रहा आपका एक, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर सेम लेंथ का एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जिनको हम जोड़ेंगे इसके वर्टिसेस को ऐसे करके, तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ पर एक 3D डायग्राम बन गया है। ठीक है, तो अब जब ये डायग्राम बन चुका है तो आप इसका प्रॉपर नाम लिखेंगे। क्या क्या नाम हो सकता है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी, इसको लिखा डी, इसको लिखा ई, एफ, जी और ये एच। तो इतना सारे हमने पॉइंट्स लिख दिए। कितना कितना लिखा? ए से लेकर के एच तक लिखा है। अब इनका सवाल है कि सर ये जो सारे नाम है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये लोग? ठीक है, तो एक एक करके आप समझेंगे। फिलहाल के लिए आप देख समझो कि ये रहा जो आपका बुक, ये एक कीबोर्ड है। तो इसमें ये जो कोना है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? ये होता है वर्टेक्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस आकर के मिलती हैं। फिलहाल वर्टेक्स क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर मोर देन 2 लाइंस आपस में आके मीट करती हैं। यहां देखो, इसे मान लो कि ये हम बोलेंगे कि ए क्या है? वर्टेक्स है। कैसे? ये लो, ये लाइन ए बी लाइन, डी ए लाइन और ई ए लाइन एक पॉइंट आगे मिल रही है, तो ए क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया। वैसे ही क्या होगा? बी एक वर्टेक्स होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी और एच होगा। तो मुझे बताओ, एक क्यूबॉइड के अंदर, एक क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टेक्स हो गए? काउंट करिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो एक क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी वर्टिसेस? 8 वर्टिसेस। एक क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये हो गया क्यूबॉइड का वर्टेक्स, 8 हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका कि जो लाइन है ना, मान लो कि दो वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करता होगा, मान लो वर्टेक्स नंबर ए एंड बी, तो इसको एक लाइन ज्वाइन कर दिए आगे ना, तो इस लाइन को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ए डी जी ई, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। तो मुझे बताओ इसमें टोटली कितना एज बनेगा? तो इसको हम कैसे गिनेंगे? आप भी गिन सकते हैं। कैसे? चलो ये पकड़ो, ये बुक है आपका, ध्यान समझना। तो ये जब मैं गिनूंगा तो पहला एक एज ये हो गया, फिर एक ये होगा, फिर एक ये और ये 4 यहां से हो गया, फिर 5 6 और ये 7, उसके बाद 8 9 10 11 और यहां से 12। टोटली आपको कितना मिलेगा? टोटली आपको 12 वर्टेक्स मिलेगा। आप यहाँ पे एज मिलेगा। तो एज क्या हो गया? तो ए डी जी ई, एज गिनो, काउंट करो। एज काउंट कर सकते हैं आप। पहला लाइन, एक लाइन ये 2 3 4 5, ठीक है, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 और ये 12। तो टोटली कितने हो गए? आपको एज मिला 12 एज मिला। ठीक है, 12 एज तो मिल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके कितने फेस होते हैं। फेस मतलब सरफेस कितने दिखेंगे आपको। तो एक क्यूबॉइड के अंदर कितना फेस होता है ये देखो बेटा। ये जब जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल है। तो यहाँ भी क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा। तो एक और एक 2 फेस तो यहाँ से हो गए। ये क्या दिख रहा है आपको? अगेन रेक्टेंगल। तो पीछे भी क्या होगा? सेम होगा। तो अब ऐसे बताओ टोटली कितने हो सकते हैं? एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2
3 4 5 और ये 6 हो गए। तो टोटली एक कीबोर्ड के अंदर फेस कितना हो गया? 6 तो हो गया 6 फेस हो गए। अगर आपको यहाँ से नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ध्यान सुनो, सबसे पहले लिखो, देखो एक फेस ये है, अज्यूम करो कि ए बी सी डी, एक फेस तो हो गया आपका ए बी सी डी, एक फेस ये हो सकता है। फिर एक काम करो, ए बी एफ ई, है ना, ए बी ई या एफ लिख लो, एक फेस ये हो गया। फिर आ जाओ, याद हो यहाँ पर भी एक फेस है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? बी सी एफ जी, ये क्या हो गया। फिर उससे उल्टे आ जाओ, ए डी ई एच, ये हो सकता है। फिर इसके ऊपर चले जाओ, हाँ ऊपर में क्या आपका ई एफ जी एच, ये हो गया आपका ई जी लिख दिया मैंने पहले, एफ एच कर दो, एक ये हो गया। और एक छूट रहा गया हमारे पास, हाँ एक छूट रहा कौन सा? ये देखो ये वाला डी सी जी एच, है ना, डी सी जी एच। तो टोटली कितने हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने फेस हो गए? 6। तो एक बात हमने श्योर कर लिया कि एक कीबोर्ड के अंदर वर्टेक्स कितने होते हैं? 8, एज कितने होते हैं? 12, फेस कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो ये हो गया कीबोर्ड का छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब आएगा सवाल कि सर हम जब कीबोर्ड समझ लिए तो क्या हम कीबोर्ड्स का एरिया निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? ठीक है, तो वो समझेंगे पहले। ठीक है, आ जाओ। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल एरिया ऑफ कीबोर्ड। क्या लिखेंगे बेटा? टोटल एरिया ऑफ कीबोर्ड। अब तुम बता मेरे को, इसमें टोटली कितने एरिया हो सकते हैं? कितना फेस है? 6 फेस है ना, 6 में से 2 एक जैसा होता है। अगर मतलब ये है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो जितना एरिया इसका उतना एरिया यहाँ भी होगा ना, तो कितना हो गया? सेम चीज 2 बार हो गया, जितना एरिया ये उतना एरिया पीछे भी होगा, जितना ये उतना ये होगा। तो जब हम इस एरिया निकालेंगे तो ये मान लेते हैं कि इसका लेंथ मान लो, ये इसका मान लो लेंथ है एल है, ठीक है, इसका ब्रेथ मान लेते हैं कितना बेटा? बी, और हाइट मान लेते हैं एच। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। अगर मान लो आपको सबसे पहला एरिया निकालना पड़ेगा इसका, इस फेस का, इसका एरिया कितना होगा? एल इंटू बी होगा। तो ठीक इसका उल्टा ऊपर भी है ना एक, तो कितना होगा? पहला एरिया होगा एल इंटू बी, और सेम ऊपर भी है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया पहला फेस का एरिया। सेकेंड मान लो हमको निकालना है, इसका निकालना, किसका? ये निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो 20 मल्टीप्लाई 30, ये कितना है? बी, और ये कितना है? एच। ये हो गया बी इंटू एच, और ये भी यहाँ भी आएगा, 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी लिख लो, तो बी इंटू एच हो गया, प्लस एक बचा कौन सा? ये देखो ये बचा, ये और है ना, ये बचा, तो एल इंटू एच, ये हो गया आपका एल इंटू एच, 2 हो जाएगा। सब में से 2 कॉमन कर दो, क्या बचेगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया पूरा सरफेस का एरिया। क्या हो गया? तो लिखेंगे क्या? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। ओके, समझ में आपको? नहीं कैसे निकालते हैं? सुनिए, जो एरिया यहाँ वो ऊपर भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल इंटू बी हो गया। जो एरिया यहाँ पर है तो बी इंटू एच को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आ गया। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है आपका क्यूबॉइड का टोटल एरिया का, टोटल एरिया का। अब हम बात करेंगे कि क्यूबॉइड तो एक 3D फिगर है। कैसा है? 3D है ना। 3D कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी, इसलिए क्या है? इसीलिए ये 3D फिगर है। तो 3D फिगर्स का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? याद रखो, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया एरिया ऑफ बेस ऑफ हाइट, बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब बताओ इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है ना, इसका एरिया कितना है? एल इंटू बी, लिखो एल इंटू बी, और हाइट कितना है इसका? एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा एल बी एच। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल बी एच। और वॉल्यूम है तो मीटर। अगर मान लो हम इसका लिखेंगे यूनिट, क्या लिखेंगे?
यूनिट लिखेंगे तो यहाँ भी एल है, एल के लिए मीटर आएगा, फिर बी के लिए मीटर आएगा, फिर एच के लिए आएगा, तो क्या बन जाएगा इसकी यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और एरिया में क्या आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये था आइडिया अबाउट कीबोर्ड, आइडिया अबाउट कीबोर्ड। लेकिन सवाल ये होगा कि मान लो आपसे पूछे कि अगर मुझे इसमें सबसे बड़ा एक डंडा को रखना है रूम के अंदर, तो कैसे रखेंगे, तो वो रखेंगे हम लोग डायगनली। कैसे रखेंगे डायगनली। तो ये रहा एक डायगनल यहां से यहां तक, और यहां से एक ये लेंथ जाएगा, ठीक है, ये लेंथ जाएगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। क्या लिख रहे हैं हम, लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना बेटा। क्या लिख रहे हैं, डायगोनल का लेंथ कितना होगा, वो होगा आपका रूट ओवर। अच्छा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ दिस, तो इसका लेंथ कितना होगा, वो होगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर ऑफ एल बी स्क्वायर फिर एल स्क्वायर प्लस हाइट का लगा एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ डी। डी मतलब क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका आइडिया अबाउट क्यूबॉइड। अब इसी तरीके से हम लोग क्यूब को समझेंगे। क्या समझेंगे, क्यूब को। क्यूब में और क्यूबॉइड में सिर्फ एक बात का अंतर होता है कि क्यूब में क्या होता है, इस सारे लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। क्यूब में क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कैसा होता है, इक्वल होता है। और उसको मान लेते हैं कि मान लो उसका साइड कितना है, ए है। क्या नाम दिया उसका, ए मान लेते हैं, एक्स कुछ भी मान लो। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको हम क्यूब। क्यूब कैसा होता है, ठीक है, थोड़ा पॉज करो। नेक्स्ट चीज क्या डिस्कस करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इस बात का अंतर है कि हम जब आपको कीबोर्ड सिखा रहे थे तो हमने क्या लिखा कि एल भी लिखा, बी और एच तीनों लिखा ना। बट क्यूब में क्या होता है, एल बी और एच सब कुछ इक्वल होता है। इसका मतलब हम जो अभी जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा होगा, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो इसको ट्राई करते हैं बनाने का। मान लो ये रहा आपका एक क्यूबॉइड, ठीक है। इसका सरफेस कैसा होता है, एक स्क्वायर जैसा कैसा होता है, ये स्क्वायर दिखता है ना, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ कैसा है, सब बराबर है। ठीक है बेटा, चलो ये मेरा क्यूब है। क्या है बेटा, क्यूब। अब इसका भी सब लिखो एक बार, ए बी सी डी ई जी लिख दो, यहाँ एफ और यहाँ एच कर दो। तो अब हम जब क्यूब समझेंगे ना, तो यहाँ भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका वर्टेक्स के साथ। ठीक है, मतलब इसमें वर्टेक्स कितना होगा, तो सेम होगा 80 होगा। ठीक है, सेकंड क्या लिखते थे हम लोग, एजेस। क्या लिखते हैं, एज। एज कितना होगा यहाँ पर, यहाँ भी 12 होगा। और फेस, फेस कितना होगा यहाँ पे, फेस भी 6 होगा। तो जो क्यूब का था वो क्यूबॉइड का होगा। अब यहाँ एक मजे का बात ये है कि जब हम इसका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ क्यूब। तब क्या करते हैं बेटा, तो एक काम करो, तुम कीबोर्ड का याद करो। कीबोर्ड में क्या केस, कीबोर्ड में फॉर्मूला क्या था, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये था फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, जब हम क्यूब लिखेंगे तो जो L है वही B है वही H है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, उसको हम A मान लेंगे। तो A को क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं साइड ऑफ और एज ऑफ क्यूब। ये हो गया आपका एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब, उसको हम ए बोल देते हैं। तो हम जब एरिया लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 2, देखा 2 लिखा। देखो लेंथ कितना है, ए, ब्रेथ कितना है, ए इंटू ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी इंटू एच, तो ए इंटू ए प्लस अगेन ए इंटू ए। तो ये बनेगा टोटली आपका 2, और ये हो गया ए इंटू ए स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा, अगेन ए स्क्वायर। ये कितना होगा, ए स्क्वायर। तो ये हो गया 3a स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर क्या हो गया, 6a स्क्वायर। तो हम जब भी बोलेंगे एरिया ऑफ क्यूब, तब वो क्या समझना है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और a मतलब क्या है, एज, एज लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब का एक एज का लेंथ कितना होगा, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। आपको बार बार काउंट
नहीं करना है। क्या करना है? नहीं कर। ये कैसा एक स्क्वायर दिखता है, क्या दिखता है बेटा? ये स्क्वायर जैसा होता है। तो स्क्वायर का साइड क्या इक्वल होते हैं? तो ये क्या 6a स्क्वायर। अब हम बात करेंगे किसका? से वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम के बारे में। तो बोलो वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता था। तो यहां पर भी सेम लगा दो, तो ए क्या आएगा? a का पावर 3, a क्यूब हो गया ना। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? a क्यूब, और एरिया क्या हो गया? 6a स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं। अब इस पर कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक? ओके, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम दो क्यूब को आपस में जोड़ेंगे तो जो नया क्यूब क्या बनेगा? सारे पहले बनेगा क्या? मान मेरे पास एक क्यूब है, क्या मेरे पास एक ये दिख रहा है आपको यहाँ पर? ठीक है, अगर मेरे पास एक क्यूब है, जब मैं ऐसा क्यूब बहुत सारा आपस में जोड़ूं तो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। कैसे? तो एक क्यूब यहाँ पर, एक क्यूब यहाँ और जोड़ दूं, एक क्यूब यहाँ पर और जोड़ दूं, तो क्या दिख रहा है? ये क्या है बेटा? ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। सो जब हम किसी भी क्यूब को आपस में जोड़ते हैं तो बनता क्या है? क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड। और सवाल ये है कि अगर क्यूब जो है ना, क्यूब उसका साइड ए था, क्या था? ए, तो क्यूबॉइड का साइड कितना होगा? तो ध्यान रखना, क्यूबॉइड का जो ब्रेथ है क्या है? बी है, और जो एच है वो सेम रहेगा, मतलब ए रहेगा, लेकिन लेंथ क्या होगा? बदल जाएगा। किसको? ए और ये कितना हो गया? 3 हो जाएगा ना। जब हम क्यूब को क्यूबॉइड में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसका क्यूब का जो लेंथ होगा वो उसके ब्रेथ के बराबर होगा, जो हाइट होगा अभी क्या होगा? इसके भी एक के बराबर होगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो जितना टाइम जोड़ेंगे उतना टाइम्स बढ़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो 2 बार बढ़ जाएगा, 3 करेंगे तो 3 बार ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो अब सवाल एक हम लोग सवाल बनाएंगे कि हमने दो क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? सवाल क्या है? दो क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा? ध्यान से सवाल को समझ में आया आपको? अब सुनिए, क्या किया हमने? दो क्यूब लिया, क्या लिया? और उसको क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा? एक क्यूबॉइड बनेगा। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम और जो क्यूब था पहले उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब होता है, और ऐसा हमने दो क्यूब लिया है, तो टोटली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम 2a क्यूब होगा, 2 किलो हो गया। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? दो था, तो एक क्यूब यहां पर, एक क्यूब यहां पर, तो उसका जो लेंथ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो लेंथ कितना टाइम्स बढ़ेगा? ए और ए 2a हो जाएगा, तो लेंथ हो गया 2a। ब्रेथ कितना है बेटा? अभी भी ब्रेथ अभी भी a है और हाइट अभी भी a है, तो कितना हो गया? ये 2a क्यूब। दोनों वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल रहेगा। क्यों? अरे वॉल्यूम तो चेंज कैसे हो सकता है? दोनों हम सेम मिलाए हैं ना, सेम मिलाए ना, बस क्या होगा? लेंथ चेंज रहेगा। लेंथ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक? तो ये था आपका क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, ठीक? धन्यवाद।